अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम तर नाज़रीन को, मेरे तमाम तर सब्सक्राइबर को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी जा रही है आप लोगों की ईद, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा गया आपका ईद का पहला दिन और कैसा जा रहा है आपका ईद का दूसरा दिन, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। मौसम की बात करेंगे आज की वीडियो में। मौसम ज़रा गैर मामूली सा है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो ईद तक जारी रहा। मज़ीद कितनी बारिशें हो सकती हैं? कराची के शहरियों के लिए तो ईद का पहला दिन बड़ा कोई सरप्राइज़ भी था और शहरी बहुत खुश भी थे। ऐसा लग रहा था कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला से बारिश की सूरत में गिफ्ट मिल गया है, क्योंकि जो ईद की नमाज से कबल ही शहर में अचानक से घनगरज होना शुरू हुई और उसके बाद देखते ही देखते शहर के बेशतर मकामात पर कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश भी हुई। और इस दौरान जो शहर में होने वाले ईद उल फितर के जो नमाज के इज्तिमात थे वो भी मनसूख करना पड़े। बाहर जो ईदगाह में हो रहे थे, जो बाहर हो रहे थे जितने भी इज्तिमात, उनको मनसूख करना पड़ा। बहरहाल भीगी भीगी सी ईद। कराची में ईद के पहले ही रोज़ बारिश हुई है। मज़ीद कितनी बारिशें हो सकती हैं? बैक टू बैक सिस्टम पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। इस साल बारिशें कदरे ज़्यादा हैं और कराची में भी गैर मामूली से सूरत हाल देखने को मिल रही है, जहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि रमज़ान के आखिरी दिनों में कराची में जिस तरीके से एक तूफ़ानी बारिश हुई, तेज़ हवाएं थी, जिससे कई लोगों की जानें भी गईं और बहुत अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए। चांद रात से एक रोज़ कबल जो कराची में बारिश हुई, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। उसके बाद जो ईद के पहले रोज़ फजर के वक्त और ईद की नमाज से कबल जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो मगरबी हवाओं के दूसरे सिस्टम के तहत था, जो कि शहर में बारिश का सबब बना। उम्मीद ये थी कि उस दूसरे सिस्टम के तहत शहर में दिन भर और भी एक्टिविटी होगी, लेकिन गुज़िश्ता दिन कोई ऐसे गरज चमक के स्ट्रॉन्ग थंडर सेल तश्कील ना पा सके जो कराची को मुतासिर करते। और कराची को जो हमने देखा कि पूरा ईद का पहला दिन जो है वो बारिश के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं देखी गई। अब वो जो दूसरा सिस्टम है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। मज़ीद लेकिन बारिशें आने के लिए तैयार हैं शहर में और इस हवाले से मैं आपको करने जा रही हूँ आगाह, क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। मगरबी हवाओं के मज़ीद सिस्टम दाखिल हो सकते हैं। इस हवाले से जो इनकी शिद्दत क्या होगी और कब से कब तक ये बारिश के सिस्टम मुतासिर करेंगे, कौन कौन से इलाकों को मुतासिर करेंगे और आया इन सिस्टम से शहर में शदीद बारिश हो सकती है, तेज़ तूफ़ानी हवाएं भी चल सकती हैं। तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। सिंध के कौन कौन से इलाके मुतासिर होंगे, साथ साथ बलूचिस्तान के रास्ते भी ये दाखिल होगा सिस्टम। ये तमाम तर सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोग जल्दी जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। और हमारे नाजरीन को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, आज मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों ने बताना है अपनी राय का इजहार करके। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल लगती है। मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं तो मुल्क भर में मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस बारिशों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और बैक टू बैक दो सिस्टम पाकिस्तान का रुख कर चुके हैं, जिसकी वजह से गैर मामूली तौर पर सिंध के जनूबी इलाके भी मुतासिर हुए, जिनमें बिलखसूस कराची में भी हमने देखा कि बारिश के स्पेल देखे गए, जिनमें एक स्पेल काफ़ी तेज़ था जो रमज़ान के आखिरी दिनों में देखा गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी कराची में फजर के वक्त बारिश हुई और काफ़ी तेज़ बारिश थी कुछ एरियाज़ में। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम था जो ईद उल फितर की सुबह कराची को मुतासिर करने जा रहा था, लेकिन उसका जो मेन हम कहेंगे हिस्सा वो कराची को बाईपास कर गया, जिसकी वजह से जो शदीद बारिश थी वो ना हो सकी। तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक रहमत की ही बारिश हुई, क्योंकि कराची की सूरत हाल किस तरीके से परेशान कुन हो जाती है वो कराची वाले बहुत अच्छे से जानते ही हैं और आप लोग इस बात का बाखूबी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। कराची में बारिश के बाद सड़कों का क्या हाल होता है, परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो शहरियों के लिए जहाँ बारिश खुशगवार होती है वहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का भी सबब बनती है। लेकिन अब जो आगाज़ हुआ है आज दिन का, मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अब मामूल के मुताबिक मौसम चलेगा। 2-4 दिन ये मौसम ठंडा ही रहेगा, कोई ऐसा जब कोई गर्मी तेज़ होने वाली नहीं है, क्योंकि बीच में कराची में ज़रा गर्मी तेज़ हो गई थी, लेकिन अभी
मौसम बेहतर ही रहेगा, हवाएं ठंडी चलती रहेंगी। लेकिन आने वाले 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर हम बात करें 25 मार्च से लेकर 27 मार्च के दौरान एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल हो सकता है पाकिस्तान में। बारास्ता है बलूचिस्तान, जी हाँ बिल्कुल, और बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होने वाला ये सिस्टम एक बार फिर से सलाहियत रखेगा कराची तक कश्मीर बारिश करने की, जी हाँ बिल्कुल। और ये कराची से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ इलाकों को बारिश की सूरत में मुतासिर कर सकता है। और इस हवाले से इम्कानात बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि सिंध के बहुत सारे एरियाज़ भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। कराची में भी बारिश हो सकती है, साथ साथ बलूचिस्तान में भी तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाके भी इससे मुतासिर होंगे। लेकिन 25 से 27 मार्च के दौरान आने वाले इस सिस्टम से कराची में किस शिद्दत की बारिश हो सकती है, अभी ये कहना बहुत ज़्यादा कबल-अज़ वक्त होगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही कि ये मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं, बहुत ज़्यादा गैर मामूली होते हैं। और इस हवाले से इनकी जो शिद्दत होती है वो उसी वक्त पता चलती है जब ये गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा रहे होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो मगरबी हवाओं के सिलसिले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है। उस दौरान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो गैर मामूली ये हालात भी पैदा कर देते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें गरज चमक तेज़ होती है और तेज़ हवाएं चलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। आंधी आ सकती है और हवा की रफ्तार तेज़ होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से कराची में जो रमज़ान के आखिरी दिनों में देखने को मिली सूरत हाल, 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से कराची में हवाएं चल रही थी, जिससे शहर में कई दरख्त गिरे थे और जो जानी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अब एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम मुतासिर करने जा रहा है, बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और इम्कान ये है कि ये सिंध को भी मुतासिर करेगा और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची को भी मुतासिर कर सकता है। इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद इसकी शिद्दत के हवाले से पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलवक्त हम इब्तदाई तौर पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च में ये 3 सिस्टम हमें बैक टू बैक पाकिस्तान की तरफ आते हुए दिखे हैं। और अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में भी बारिशें पाकिस्तान में होती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात बता दूँ आप लोगों को, इस साल गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को मिलेगा। इसके बाद गर्मी भी बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की पड़ने जा रही है। तो अब आप लोग गर्मी की भी तैयारी करके रखिए, इसलिए क्योंकि अभी तो मौसम खुशगवार है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे तो मौसम जो है वो मज़ीद गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कहा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, और साथ साथ अगर हम बात करें इस साल के मानसून की, तो वो भी बहुत ज़्यादा गैर मामूली लग रहा है। पिछले साल से ज़्यादा गैर मामूली मानसून होगा और जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके होंगे बिलखसूस वहाँ पर कुछ गैर मामूली सूरत हाल रह सकती है। लेकिन ये आने वाले दिनों में सब कुछ होगा और इस हवाले से आपको आगाह भी कर दिया जाएगा। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। एक और सिस्टम आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तान में इंटर होने जा रहा है, जिस हवाले से मज़ीद अपडेट्स इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। फ़िलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। ईद मनाइए अपने प्यारों के साथ और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।